अपना चैनल बेसिक लर्निंग हब और यहाँ पर महत्वपूर्ण खबरों का संकलन मॉर्निंग एक्सप्रेस शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण हलचल के साथ प्रस्तुत है और इसमें आपको महत्वपूर्ण खबरें मिलेंगी। मैं हूँ विनीता तिवारी, यूट्यूब चैनल बेसिक लर्निंग हब से। अब एक नज़र खबरों पर डालते हैं। आज की महत्वपूर्ण खबर है 12वीं के बोर्ड को लेकर के। सीबीएसई समेत सभी प्रदेश शिक्षा बोर्ड को 12वीं परीक्षा और पेशेवर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं पर रविवार को फैसला हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केंद्र व राज्यों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अगली खबर प्रयागराज बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन पाने के लिए फोटोयुक्त शपथ पत्र और आधार पत्र की छायाप्रति देनी होगी। शासन ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्त शिक्षकों को वेतन भुगतान के लिए शपथ पत्र देने का आदेश 19 मई को दिया था और बेसिक शिक्षा परिषद के सभी बीएसए व वित्त एवं लेखा अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इस प्रकार उनके वेतन भुगतान में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। बेसिक शिक्षा परिषद में कक्षा 1 से 8वीं तक के नए स्कूलों की मान्यता अब रिकॉर्ड समय में की जाएगी। 30 दिनों के अंदर मान्यता की कार्यवाही पूरी करनी होगी और आवेदन से लेकर मान्यता की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री के तर्पण डैशबोर्ड से की जाएगी। इसे लेकर परिषद का आदेश गोरखपुर के बेसिक शिक्षा विभाग में पहुंच गया है और इसके लिए प्रक्रिया आरंभ हो गई है, जो कि जल्द से जल्द 30 दिनों के अंदर पूरी कर दी जानी है। आदेश के मुताबिक मान्यता की प्रक्रिया जनहित गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा के अंदर निस्तारित करनी होगी। प्रेरणा पोर्टल को ई डिस्ट्रिक्ट निवेश मित्र पोर्टल के साथ ही इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि इस पर नज़र रखी जा सके। ऑफलाइन मान्यता अब नहीं की जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद से कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों की मान्यता दी जाती है। आवेदन की शुरुआत हो चुकी है। अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। आवेदन की तारीख से 3 दिन के अंदर बीएसए कर्ण शिक्षा अधिकारियों को इस कार्य के लिए आदेशित कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 1 साल से छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रत्येक जनपद में बाधित है और कोरोना संक्रमण की पहली लहर के समय सरकार की ओर से लॉकडाउन लगाया गया, फिर भी शिक्षण संस्थाओं को बंद कर दिया गया। संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए फिर से विद्यालयों को बंद कर दिया गया है और इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसके तहत व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा बच्चों को जागरूक किया जा रहा है और लगातार शिक्षण को देखते हुए शासन की ओर से ऑनलाइन शिक्षण शुरू करवाया गया और शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बहराइच जनपद से समाचार है कि सभी 299 विद्यालयों को 20 मई से ऑनलाइन शिक्षण शुरू हो गया है और इसके लिए 2000 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं और साथ ही साथ नोडल के साथ 30 अन्य नोडलों की तैनाती की गई है और ऑनलाइन शिक्षण पर नज़र रखने के लिए इसकी जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। इस प्रकार शिक्षा व्यवस्था को गति देने का प्रयास भी जारी रखा गया है। दुखद समाचार है, इस बार का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बहुत ही जानलेवा साबित हुआ। पति का साथ छूट गया, बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। असंवेदनशील आयोग ने उसकी मौत को शून्य कर दिया। पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान संक्रमित होकर जिले के करीब 20 शिक्षकों ने अपनी जान गंवा दी। शिक्षकों के परिवारों में संकट आ गया। नौकरी और मुआवजा मिलेगा जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन जिम्मेदारों के बयान और उनकी असंवेदनशीलता पीड़ित परिवारों को चुप रही है। जिले में संक्रमण से मरने वाले शिक्षकों में कई ऐसे हैं जिनके बच्चों को ये तक नहीं पता कि उनके पिता भी इस दुनिया में नहीं हैं। चुनाव ड्यूटी लगने के बाद तमाम शिक्षकों ने बीमार होने का हवाला देकर खुद को ड्यूटी से मुक्त करने का भी निवेदन अफसरों से किया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। प्रदेश भर में हजारों शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी में जान गंवाने के बाद भी आयोग ने महज 3 शिक्षकों की मौत का दावा किया। इसे लेकर शिक्षकों के परिजनों और शिक्षक संगठनों में खासी नाराजगी है। गुरु सराय ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय महेवा में तैनात शिक्षक सुजीत श्रीवास्तव की 8 मई को मौत हो गई। चुनाव ड्यूटी से लौटने के बाद तबीयत बिगड़ गई। कोरोना रिपोर्ट तो निगेटिव आई, लेकिन सीटी स्कैन में संक्रमण आया। सुनीत के भाई संदीप बताते हैं कि सुजीत की पत्नी नम्रता पूरी तरह से टूट चुकी है और उनके बच्चे भी बहुत छोटे छोटे हैं। ऐसी स्थिति में तो शिक्षकों का सब कुछ बर्बाद हो जा रहा है और बच्चों के सर से तो पिता का साया ही उठ गया। 14 साल का बेटा श्रेयांश श्रीवास्तव तो सब कुछ समझता है, लेकिन 7 साल की बेटी आराध्या बार बार पापा के बारे में पूछती। नम्रता श्रीवास्तव कहती हैं कि हम पूरी तरह से टूट गए। सरकार और आयोग हमारे दर्द को महसूस नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आंकड़े नहीं पेश किए जाएं
और थोड़ी मानवता भी बरती जाए। इस प्रकार यह जानलेवा चुनाव तो बहुत ही खतरनाक साबित हुआ और कई बच्चों के लिए तो बहुत ही विनाशकारी रहा, उनका तो सब कुछ ही लुट गया। इस प्रकार ये स्थिति बहुत ही भयावह साबित हुई और सरकार ने जब आरंभ में इसके लिए अपना रवैया दिखाया तो बहुत ही दुखद स्थिति थी, परंतु धीरे धीरे सामान्य स्थिति आ गई जब संघ की बात भी कुछ समझी गई। पूरा स्थित सरकारी स्कूल में तैनात शिक्षक इंद्रमोहन की 21 अप्रैल को कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। प्रशिक्षण लेने के बाद से ही खांसी जुकाम था। परिवार में पत्नी नीलम सिंह, 4 साल का बेटा अखिल, 6 साल के बेटे अनुप्रज्ञा और वृद्ध माता पिता हैं। पत्नी नीलम सिंह कहती है, सरकार हमसे पूछे कि हमने क्या खोया है। तो ऐसी स्थिति तो बहुत ही चिंताजनक है। इस प्रकार चुनाव ने बहुत कुछ खो दिया। इस प्रकार यही कहा जा सकता है कि जिस घर में ऐसी घटना घटी उसका तो सब कुछ बर्बाद हो गया। अगला समाचार निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों से संबंधित है और यह बलरामपुर जनपद से आया है। प्राइमरी से 8वीं तक के समस्त निजी स्कूलों एवं शिक्षण संस्थाओं को विशेष सचिव आरबी सिंह ने आवश्यक निर्देश दिए हैं। कहा है कि संस्थानों में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों का पूर्ण वेतन भुगतान करें। बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामचंद्र की माने तो निजी प्रबंधन की ओर से संचालित शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के अभिभावकों से वर्तमान स्थिति के दौरान भी पूरा शुल्क लिया गया है। ऐसी खबर सुनने में आई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। इस प्रकार उनको वेतन मिलना चाहिए। इसके बावजूद शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों का पूर्ण वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसे में शासन से निर्देश मिला है कि निजी स्कूलों के प्रबंधक स्कूलों में कार्यरत शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों का पूर्ण वेतन भुगतान करें और ऐसा करना सुनिश्चित भी करें। शिक्षा विभाग में लंबे समय से फर्जी एवं संदिग्ध शिक्षकों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ चल रही है। इसी क्रम में निदेशालय ने एक बार फिर से समस्त बीएससी एवं खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह चिन्हित संदिग्ध और फर्जी शिक्षक, शिक्षामित्र एवं अनुदेशकों के नाम सहित विवरण दें। इनके अभिलेख सत्यापन के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में भेजे गए हैं। कार्य में शिथिलता होने पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के वेतन रोकने की कार्यवाही की जाएगी। नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन शपथ पत्र लेकर निर्गत किया जाएगा। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व टीईटी का सत्यापन ऑनलाइन कराया जाएगा। बीएड व स्नातक कक्षाओं के लिए छूट हाई स्कूल मिलेगी। वर्ष 2003 के पूर्व के इंटरमीडिएट उत्तीर्ण जिन शिक्षकों का हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन ऑनलाइन नहीं होगा, उनका ऑफलाइन कराया जाएगा।